दोस्तों, हमारे गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं। मृत्यु के बारे में भी हमें काफी कुछ सीखने को गरुड़ पुराण में मिलता है। हम सब जानते हैं कि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु एकदम निश्चित है और हमारे हिंदू समाज में शव को नष्ट करने का, अंत्योष्टि करने का भी एक पूर्ण विधि विधान से तरीका बताया गया है और उसी प्रकार से हम शव को अंत्योष्टि के लिए लेकर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी कुछ परिस्थितियों के कारण ऐसा होता है कि शव का तुरंत दाह संस्कार करना, अंत्योष्टि करना संभव नहीं होता है। तो क्या आप जानते हैं कि उस परिस्थिति में शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? क्या कारण है कि परिवार के लोग और अन्य लोग शव के पास में बैठते हैं? दोस्तों, इन सारे प्रश्नों का जवाब हमें हमारे ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलता है और इस वीडियो में यही हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में दाह संस्कार तुरंत करना संभव नहीं होता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब हमें शव को रोकना पड़ता है कुछ समय के लिए। सबसे पहला है, अगर किसी व्यक्ति, किसी प्राणी की मृत्यु संध्या काल के समय हो जाए तो उसका दाह संस्कार रात को नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में है। दूसरा, लोग बताते हैं दोस्तों कि पंचक समय में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता। अगर उस समय उसका दाह संस्कार किया जाएगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। दोस्तों, इन परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है तो उसके शव को पूरी रात या जब तक के पंचक काल है तब तक के लिए घर पर ही रखना होता है और परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति शव के पास बैठता है या बैठते हैं। अब दोस्तों, हमारे गरुड़ पुराण क्या कहता है कि क्यों नहीं अकेला छोड़ना चाहिए। नंबर 1, जैसे ही शरीर से प्राण वायु निकल जाती है तो शरीर एक मिट्टी की भांति हो जाता है और इस बात का पता चींटी, पतंगे, बिल्ली, कुत्ते, कीट पतंग सबको चल जाता है और वो तुरंत उसको खाने के लिए दौड़ने लगते हैं। ये बात आपको सुनने में अजीब लगेगी। जब तक हमारे शरीर में प्राण वायु तो सब हमसे दूर रहते हैं और जैसे ही प्राण निकल जाते हैं तो सब उसे खाने के लिए दौड़ते हैं। दूसरा, मृत शरीर से कुछ ही समय बाद बहुत तेज दुर्गंध आने लगती है, इसलिए लगातार घर के परिवार के लोगों द्वारा अगरबत्ती और धूप जलाई जाती है ताकि दुर्गंध ना आए। दोस्तों, इसके अलावा अगर मृतक मनुष्य का पुत्र उपस्थित नहीं है, वो व्यक्ति जिससे मुखाग्नि दी जानी है ताकि उद्धार हो सके और मृत्यु लोक में आत्मा को भटकना ना पड़े, तो भी शव को रोका जाता है और उसके आने का इंतजार किया जाता है। दोस्तों, विष्णु जी बताते हैं गरुड़ पुराण के माध्यम से कि अकेला छोड़ने पर जो आसपास के वातावरण में जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो आत्माएं होती हैं, वो इस प्रकार के शरीर को देखकर आकर्षित होती और उसमें प्रविष्ट करने के लिए आतुर हो जाती है, इसलिए उसको अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो ये सारा वर्णन दोस्तों हमें गरुड़ पुराण में मिलता है कि क्यों शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आपके इस पर क्या विचार हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।